एकदम मस्त। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपसर्गसंयोजक यौगिक में समव्यवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टॉपिक जो है ऑर्गेनिक में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, यहां थोड़ा कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समव्यवता। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लें। आइसोमेरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था ग्रीक भाषा के आइसोमेरोस शब्द से आया था। आइसोमेरोस, अगर आइसोमेरोस को अगर तोड़े, एक पार्ट टूटेगा आइसो, दूसरा क्या होगा मेरोस। आइसो मतलब होता है सेम और मेरोस का मतलब होता है पार्ट। पार्ट को हिंदी में बोले तो अवयव, टुकड़ा, हिस्सा, और उधर आइसो का मतलब समान ना, यानी समान हिस्सा, समान अवयव। इसका एक और भी मीनिंग बोल सकते हैं, अगर समान अवयव या समान हिस्सा हो तो उसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, या अणुसूत्र भी क्या होगा, उसका समान होगा। अगर हम एक एग्जांपल ले, थोड़ा देखिए, ऑर्गेनिक का भी एग्जांपल ले रहे हैं, तब हम लोग इनऑर्गेनिक में बात करते हैं। चलिए, अगर हम कहें C4H10 है, ये 10th क्लास में पढ़ना था। इसके दो समावयव होते हैं, एक होता है CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर यहां CH3। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा होता है CH3, CH3, इधर भी CH3। इसको बोलते हैं हम लोग आइसो ब्यूटेन। थोड़ा देखिए दोनों में क्या अंतर है, संरचना अलग अलग है। और देखिए तो अणुसूत्र यहां क्या होगा, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4, और हाइड्रोजन देखिए यहां 10 होना चाहिए, 3 2 5 2 7 3 10। ये संरचना सूत्र, ये उसका अणुसूत्र। यहां देखिए दूसरे में कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 4 3 7 3 10। यानी कहने का क्या हुआ, एक से अधिक यौगिक है और उसका संरचना सूत्र अलग है और उसका अणुसूत्र क्या है, समान। ये जरूरी नहीं है कि संरचना उसका समान हो, कहीं कदार क्या होगा, संरचना लगेगा एक ही तरह, लेकिन उसका त्रिविमीय क्षेत्र में सजावट अलग अलग होगा। एक बात बता, ये दोनों अलग अलग संरचना है, क्या भौतिक या रासायनिक गुण समान होगा, समान नहीं होगा। इसका अर्थ है क्या, अणुसूत्र समान और उसका अगर भौतिक या रासायनिक गुण अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं हम लोग समव्यव। और इस तरह की घटना जहां भी घटता है उसी को बोलते हैं समव्यवता। थोड़ा देख लें हम लोग, इधर क्या लिखे, लिखे क्या, दो या दो से अधिक वैसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान लेकिन उसका भौतिक या रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो या भिन्न हो तो वह यौगिक आपस में समव्यव कहलाते हैं। और इस तरह की घटना जहां भी घटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समव्यवता। क्लियर है। अब देखिए समव्यवता जो है दो तरह का होता है। एक होता है संरचनात्मक समव्यवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है त्रिविमीय समव्यवता, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम लोग एक एक करके सीखते हैं, हम ध्यान से सीखें। संरचनात्मक में क्या होगा, यही चीज, संरचना अलग अलग, संरचना अलग अलग तो भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग ना। उसी का परिभाषा लिखे कि वैसे समव्यव जिसका अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो और जिसके कारण से भौतिक या रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न, तो वही क्या कहलाएगा हम लोग का संरचनात्मक समव्यवता। क्लियर है यहां तक। पहले इतना स्क्रीनशॉट लें, तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। संरचनात्मक समव्यवता में
कौन कौन सा हम लोग को समावयव पढ़ना है। अब हम लोग संरचनात्मक समवयवता के प्रकार को सीखेंगे। मेनली रूप से हम लोग को यहाँ 4 तरह का संरचनात्मक समवयवता पढ़ना है। पहला आयनन समवयवता, दूसरा बंध समवयवता, तीसरा उपसहसंयोजी समवयवता और चौथा हाइड्रेट समवयवता। तो चलिए हम लोग एक एक कर अच्छे से सीखते हैं। पहला है आयनन समवयवता, आयोनेशन आइसोमेरिज्म। कहता क्या है, वैसे संरचनात्मक समवयवता जो जलीय विलयन में अलग अलग आयन प्रदान करते हैं। वैसे संरचनात्मक समवयवता जो जलीय विलयन में अलग अलग आयन प्रदान करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन समवयवता। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए आपके पास PtNH3 का होल कोर और Cl2 है और इधर क्या है, Br2 है। इसको हम इधर समझते हैं। PtNH3 का होल कोर और Br2, बाहर में कौन है, Cl2। अगर इसको हम जल में डुबाएं तो ये टूटेगा कहां से, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, यानी PtNH3 का होल कोर Br2 और इधर क्या आ जाएगा 2Cl-। यहां देखिए तो आयन कौन मिल रहा है, ये वाला आयन, यहां कितना, तो यहां +2 हो जाएगा। क्या है, क्लोरीन पे 1 - 2, क्लोरीन पे 2 - 2 - 2 प्लस, यहां मिला ये वाला आयन और क्लोराइड आयन। अगर हम इसको, इस क्लोरीन को अंदर भेज दें और इसको बाहर कर लें, इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। PtNH3 का होल कोर, Cl2 अंदर और Br2 कहां, बाहर। इसको जब जल में डुबाएंगे तो ये फिर 2 आयन में टूटेगा। PtNH3 का होल कोर, Cl2 तो अंदर ही रहेगा और इस पर +2 चार्ज, यहाँ 2Br- ना। देखिए तो क्या ये दोनों आयन समान है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Br2 अंदर में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बाहर में Cl है, यहाँ बाहर में कौन है, Br है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस कंपाउंड में ये वाला आयन यहाँ आ गया है और ये वाला आयन यहाँ चला गया ना। आयन का एक्सचेंज हुआ ना, लिगेंड से बन गया क्या, काउंटर आयन, काउंटर आयन से क्या बन गया, लिगेंड। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आयनन समवयवता। वही चीज हमने इधर लिखा है। देखिए ये दोनों आपस में क्या, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, आयनन समवयवता। कारण क्या, यह जो काउंटर आयन था पहले कौन, क्लोराइड आयन, अब बन गया लिगेंड। पहले लिगेंड था क्या, Br2, अब क्या बन गया है, काउंटर आयन। वही चीज लिखे हम, Cl2 अंदर था, अब कहां चल गया है, बाहर ना। यहां देखिए दूसरा एग्जांपल में CO समान, NH3 समान, यहां होता कितना, तो 4। अब देखिए यहां अंदर में Br है और इधर बाहर में Br है, और यहाँ अंदर में SO4 है, यहाँ बाहर में SO4 है, मतलब आयन का एक्सचेंज हो गया है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आयनन समवयवता। फिर तीसरे में देखिए Cr और यहाँ Cr समान है, NH3 का होल कोर यहाँ होना चाहिए था। अब देखिए एकदम ध्यान से सीखिए, अच्छा एग्जांपल है। एक क्लोरीन यहाँ 2 क्लोरीन आ गया है, रुकिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा देखिए तो NO2 जो है अंदर है यहाँ, और यहाँ NO2 बाहर है। यहाँ NO2 चला गया Cl के पास, Cl चला आया NO2 के पास ना। तो एक Cl तो पहले से, अब फिर से एक Cl आया, तो Cl एगो और Cl, तो टोटल कितना हो गया, तो उसी को हम लोग एक साथ लिखते हैं। और बाहर कौन चला गया, NO2। तो इस तरह
समाव्यक्ता को ही हम लोग बोलते हैं आयनन समाव्यक्ता। और इस तरह का जो समाव्यक्ता होता है विलयन में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि बताया जाए कौन सा समाव्यक्ता विलयन में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, तो आयनन समाव्यक्ता। आयन अलग अलग मिलेगा तो रंग भी अलग अलग होगा। पहले इतना स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके दूसरे प्रकार को सीखते हैं। दूसरा है बंध समाव्यक्ता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसका अगर हम परिभाषा देखें तो कहता है क्या, वैसे संरचनात्मक समाव्यक्ता जिसमें केंद्रीय परमाणु के साथ लिगेंडों के जुड़ने का तरीका अलग अलग हो तो उसे ही बोलते हैं बंध समाव्यक्ता। यह जो समाव्यक्ता है खासकर उभयदंती लिगेंड ही प्रदर्शित करते हैं। उभयदंती लिगेंड के बारे में आपको पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ाया ना, जहां आपको लिगेंड का प्रकार सिखाया। ठीक है, अब देखिए उभयदंती लिगेंड का उदाहरण क्या, जैसे CN, SCN, CNO, NO2, ये सब क्या होता है उभयदंती लिगेंड। एक एग्जांपल से देखते हैं तब आगे बात करेंगे। देखा जाए एग्जांपल क्या है कि CONH3 का होल 5 और इधर क्या है NO2। यानी कहने का क्या हुआ, इस कोबाल्ट के साथ 5 जो है अमोनियम ग्रुप तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन एक और ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी तो लिगेंड है। यहां किससे इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन से। लेकिन यहां देखिए दोनों अंतर कहां है, CONH3 समान, CONH3 समान, काउल 5 समान। अब देखिए यहां NO2 है लेकिन यहां क्या है ONO है, और क्लोरीन क्लोरीन तो समान ही है। मतलब इस केंद्रीय परमाणु से लिगेंड जो है ये वाला एक बार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा, एक बार कौन दे रहा है ऑक्सीजन। तो इसी को बोलते हैं लोग बंध समाव्यक्ता। यानी केंद्रीय परमाणु से लिगेंडों के जुड़ने का तरीका यहाँ क्या है भिन्न भिन्न, तो इसी को बोलते हैं बंध समाव्यक्ता। दूसरा भी एग्जांपल देख लें, क्रोमियम यहां भी, क्रोमियम यहां भी, H2O कितना 5, H2O 5। यहां देखिए SCN है, S से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन यहां क्या MCS, दोनों देखिए SCN SCN दोनों सेम है, लेकिन यहां जुड़ने का तरीका एक बार S से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, एक बार N ना। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बंध समाव्यक्ता। अब हम लोग इसके तीसरे प्रकार को सीखेंगे। तीसरा प्रकार क्या है, उपसहसंयोजी समाव्यक्ता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस तरह की समाव्यक्ता में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो लगातार कॉम्प्लेक्स आयन होना चाहिए, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। इसमें क्या होता है, आगे वाले का लिगेंड पीछे आ जाता है और पीछे वाले का लिगेंड आगे आ जाता है। ठीक है, यानी लिगेंडों का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग चौथे प्रकार का, हाइड्रेट समाव्यक्ता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। इस तरह की समाव्यक्ता में क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक काउंटर आयन होते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर कौन कौन होते हैं, केंद्रीय परमाणु होते हैं, लिगेंड होते हैं। और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। यहां जो लिगेंड का काम करेगा जल भी हो सकता है। अब देखिए यहां क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर और बाहर जल के अणुओं में भिन्नता होगी, मतलब अलग अलग, कभी 5 तो कभी 4। ठीक है, तो एग्जांपल से देखिए, दोनों को बड़ा आसान है। देखिए यहां क्या है, Pt है
अब देखिए यहाँ आगे वाला जो एक कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होता और दूसरा क्या होता नेगेटिव। और इधर देखिए थोड़ा सा, ये NH3 चला गया है Cl के पास और Cl चला गया है NH3 के पास, यानी बन गया अब कौन Pt। ये आ गया बेचारा यहाँ Cl4, ये वाला कहाँ इसके पास CuNH3 का होल। क्लियर है? सीधा बात, दो गो कॉम्प्लेक्स आयन रहे तो उपसंयोजी समरूपता। क्लियर है? आगे देखते हैं हम हाइड्रेट समरूपता में। हाइड्रेट का मतलब क्या पता है आपको? जल के अणुओं में क्या होगा भिन्नता पाई जाएगी। देखिए हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो लिगेंड है जल क्या हुआ है 6, और यहाँ 6 के बदले देखिए यहाँ कितना है 5, और एक कहां चला गया है बाहर ना, और बाहर जो गया उसके बदले यहाँ 3 गो क्लोरीन था, एक क्लोरीन अंदर चला है। यानी यहाँ देखना है जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता अगर पाई जाती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोलेटेड। तो आज यहीं तक, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, एकदम ध्यान से सीखिए।